अब ये वर्डप्रेस जो है वो उनका हैक हो गया है, वर्डप्रेस की साइट, और ये बार बार हो जाती है, तो ये इसमें क्या सिक्योरिटी मेजर्स है, क्या किया जा सकता है इसके बारे में? मुबशर, ये एक ऐसा चुभता हुआ सवाल आपने किया है कि जिसको मैं भी जिसका डसा हुआ हूँ, यूँ कह सकते हैं आप। अभी रिसेंटली हमारा जो 2 वेबसाइट्स हैं, bulkresponse.com और interfunnels.com, ये वैसे तो हमने पूरा का पूरा कोड जो है इसको बड़ा सिक्योर बनाया हुआ है, जो हमने बनाया हुआ है वो बड़ा सिक्योर है, लेकिन हमें ब्लॉगिंग करने के लिए, एसईओ करने के लिए उसको करना पड़ता है लाइव। तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ इस तरह का एक हैकिंग का इंसिडेंट हुआ, और जब उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता ये चला कि ये वर्डप्रेस से हुआ है, ये हमारे कोड से नहीं हुआ। और जब हम वर्डप्रेस के अंदर गए तो हमें पता चला कि उसमें जो हमने थीम यूज़ की हुई थी, हालांकि वो कोड कैनियन की जेन्युइन पेड थीम थी। कोड कैनियन अगर आपको पता हो तो ये थीम फॉरेस्ट जो कंपनी है वो अच्छे खासा पैसे दे के हमने वो ख़रीदी हुई थी, लेकिन उसमें भी वल्नरेबिलिटी आ गई और वहाँ से हैकर घुसा है और उसने फिर तबाही फेर दी है। तो कहने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, और वर्डप्रेस ओवर सैचुरेट भी हो चुका है इस वक्त अगर आप देखें ना, वर्डप्रेस पे अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो इतने ज़्यादा डेवलपर वर्डप्रेस के हो गए। आपको मर्न स्टैक की तरफ आना चाहिए, आपको एंगुलर सीखनी चाहिए, आपको रिएक्ट सीखनी चाहिए, आपको नोड.जेएस सीखनी चाहिए, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। तो वर्डप्रेस इज़ वेरी इनसिक्योर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कुछ मेजर्स आप कर सकते हैं, जैसे हमने अब क्या किया है कि हमने क्लाउडफ्लेयर के ऊपर अपना DNS होस्ट किया है। तो उससे क्या हुआ है कि जितनी भी बॉट ट्रैफिक थी या जितने भी हैकर अटैक्स थे वो रुक गए। और एक तो ये क्लाउडफ्लेयर का पेड अकाउंट हमने लिया है $25 में, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब हमारी जो है वो साइट्स इतनी जल्दी हैक नहीं होती, और जो हैकर्स हैं वो भी टकरे मार के चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आती हम कहाँ से घुसे। बाकी उसके आप वर्डप्रेस के लॉगिन्स रेगुलरली चेंज करें, इनसिक्योर थीम्स ना मत इंस्टॉल करें, जिनका आपको 100% श्योर हो कि ये वाली थीम सही है, उस पर आप जा सकते हैं। इनसिक्योर थीम्स के ऊपर बिल्कुल भी मत जाएं, और आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करते रहें। अगर आपको बॉट ट्रैफिक लगती है या अनरियल ट्रैफिक लगती है तो उसको फ़ौरन इरेडिकेट करें, और क्लाउडफ्लेयर यूज़ करें, काफ़ी सुकून में आ जाएंगे। अच्छा, जो ये मुसलसल GoDaddy वाले और डिफरेंट जो होस्टिंग्स हैं ये प्रमोट करते रहते हैं SSL को, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? SSL तो आजकल हर वेबसाइट के ऊपर होता है, SSL से ज़रूर फ़र्क पड़ता है, और हर साइट को SSL होना चाहिए, वरना फिर आपकी जो ब्राउज़र्स हैं ना, आजकल के ब्राउज़र तो वार्निंग शो करते हैं कि भाई ये साइट सिक्योर नहीं है। तो SSL इतना बड़ा कोई फीचर नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि SSL ये GoDaddy तो एक समझें कि बिल्कुल जैसे कह लें ना कि न्यूबी किस्म के ऑडियंस को अटैक कर रहे हैं कि भाई आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। हालांकि हर होस्टिंग प्रोवाइडर, इवन इंटरफनल्स भी SSL प्रोवाइड करता है। जब आप उस इंटरफनल्स के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाते हैं और उसके ऊपर अपना स्टोर बनाते हैं तो हम आपको फ्री SSL भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। GoDaddy आपसे $10, $15 या शायद $20 खामखा ले लेगा। तो SSL सिक्योर करता है और ये मस्ट है, लेकिन इसके लिए पैसे खर्च करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा Q&A सेशन जो है ख़त्म को पहुंचता है। बशीर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। कि बशीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक दोबारा हाज़िर होंगे। बस ये कर लीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आइंदा अपडेट्स मिलती रहें। और हमारा जो सीखो पाकिस्तान का वेबिनार है Amazon के ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे ग्रुप के साथ, क्योंकि ग्रुप पे भी अपडेट्स आती रहती हैं हमारी तरफ से। फेसबुक के ऊपर जो हमारा ग्रुप है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7-8 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल हो गया है, और इंशाल्लाह वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। सारे लिंक्स यहाँ पे आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, हमारे वेबिनार का लिंक भी और हमारे चैनल का लिंक भी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ग्रुप का लिंक भी आ रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।